आप कहते हैं कि उसको तुम्हारे जी कुमार इसमें शरणागति में जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो जहां हमें भ्रष्ट होना होता है, वहां भगवान कहते हैं करुण सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे महतारी। अगर अभिमान है भगवान की शरणागति होने के बाद भी तो गिरना पड़ेगा, नहीं तो भगवान बचा लेंगे। और भगवान का शरणागत अगर गिर भी जाता है तो इसी जन्म में उसको इतना कष्ट दिया जाएगा कि उसके पाप का मार्जन हो जाएगा और अंत में भगवान उसकी स्मृति बनेंगे और उसको ये सब अगला जन्म नहीं होगा, स्वर्ग नहीं जाएगा, वो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त। भगवान उसके अहंकार का भी नाश करने का विधान करते हैं। हाँ करेंगे जरूर, क्योंकि वो तो ऐसा ही है ना। हाँ, भगवान उसके अहंकार का विनाश करेंगे और उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की, क्योंकि तुम्हारा अहंकार जो है उसका नाश करने के लिए कि तुम कुछ नहीं हो। जब ये समझ में आ जाए मैं कुछ नहीं हूं और हे नाथ केवल, तो भगवान केवल इस संबंध से कल्याण कर देंगे। भगवान ने कहा है मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, इसमें साधन नहीं बताया। मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, जो मेरी शरण में आ गया तो मेरे प्रसाद माने कृपा से वो सब दोषों से मुक्त होकर मेरे को प्राप्त कर लेता है एक ही जन्म में। भगवान की शरण होकर भगवान का भजन कर रहा है, अगर कहीं गिरने के चांस आए तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, अगर रक्षा नहीं की तो तुम्हारे अहंकार का नाश होने के लिए वो भगवान लीला करेंगे और ज्यादा दिन वो लीला टिकेगी नहीं मायामयी, वो तुरंत निकल करके फिर परमार्थ में चलेगा और भगवान को प्राप्त। क्षमा कीजिएगा महाराज जी, पर ये मार्ग और ज्यादा आसान। हाँ, तभी तो शरणागति दुर्लभ वस्तु है। शरणागति हृदय से हो जाए तो निहाल हो जाए। मत चित्तान, भगवान कह रहे मत चित्ता, मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाने वाला। बस भगवान आप ही मेरे, हमारे में तो कोई ना मैं इंद्रिय विजयी हूँ ना मन विजयी हूँ, हे नाथ आप ही मेरा कल्याण करो, हे पतित पावन प्रभु आप देख लो। ऐसे भक्त का कभी नामे भक्ता प्रणश्यति, ऐसे भक्त का नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं मत चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे में चित्त लगाने के कारण सारे दोषों का मैं नाश कर देता हूँ और मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मेरी कृपा से वो एक जन्म में ही भगवत प्राप्त। भगवान सब कुछ कर सकते, कर्तुम अन्यथा कर्तुम, एक है साधन पक्ष और एक है कृपा पक्ष। तो जो भगवान की शरण में कृपा पक्ष से है वो साधन करते हुए भी अगर कहीं लड़खड़ा जाता है तो उसके दोषों को प्रभु मानते ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, उसके दोषों को मानते नहीं, दोष है उसका कल्याण कर देते। मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से वो पार हो। महाराज जी एक और समाधान, महाराज जी साधन पक्ष भी देते हैं प्रभु और कृपा पक्ष भी देते हैं। महाराज जी कृपा पक्ष किनको देते हैं महाराज जी? जो सत्संग में, साधु महात्माओं के सत्संग में अपने को अनाधिकारी समझ पाए कि मैं तो नहीं मन को जीत पाऊंगा, इंद्रियों को भी नहीं जीत पाऊंगा, पर भगवान को तो प्राप्त ही करना है, तो हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मैं जैसा भी हूँ, हे पतित पावन, हे भक्त जनरंजन, जैसा भी हूं नाथ मैं आपका हूं। अब आप देख लो, आपको जो कराना है हमसे करा लो, भजन कराना है भजन करा लो, जितेंद्रियता जैसे आप चाहो वैसे चला लो प्रभु, मेरे बस में नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। अंदर से जो बार बार भगवान की वो शरणागति, और जिसका अच्छा ऐसे से ऐसा वो हर साधन को पकड़ता हुआ चल रहा है, वो भी भगवान का कृपा पात्र है क्योंकि साधन पकड़ रहा है, पर उसमें कुछ अहम है, उसमें अपनी बुद्धि का भरोसा है और उसमें बुद्धि का, जैसे शरणागति के दो प्रकार बताए, एक बिल्ली के बच्चा की शरणागति और एक बंदरिया के बच्चा की शरणागति। बंदरिया के बच्चा की शरणागति विवेकवान, साधन संपन्न, उसको इशारा भगवान देंगे कि भ्रष्ट होने का अवसर आ रहा है। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को इशारा देती जब छलांग लगाना होता है, ऐसे करेगी तो कस के पकड़ ले, और वो छलांग मारी, अगर कस के ना पकड़े गिरे तो गिर जाए। वो इशारा देगी कि मैं छलांग मार रही हूं, जरा सा ऐसे बच्चे को संभालेगी, बच्चा समझ जाता है कि छलांग लगाने वाली है और कस के पकड़ लेता है। ऐसे ही भगवान इशारा देंगे कि माया का आक्रमण होने वाला है, तुम्हारे सामने प्रश्न आने वाला है, तुम सावधान विवेकवान हो, इसलिए अपने आप को पकड़ करके बचाओ, साधन को पकड़ लो कस के। और लेकिन जो बिलैया के बच्चा की शरणागति है वो ऐसे तुम्हें ले जाना है जहां ले जाओ, हमें झटका वटका से कोई मतलब नहीं है, इशारा दे मैं हूं। अब वो बिलैया क्या करती है, अपने मुंह में दबा के ले जाती है, जिन दांतों से चूहों को मारती है उन्हीं दांत, वही मुंह में दांत है, लेकिन इतनी सेफ्टी से उस बच्चे को पकड़ती है, जहां उसको ले जाना होता है स्वयं ले जाती है। ऐसे ये अजात पक्षायु मातरम खगा, ये बहुत सुंदर मार्ग है। जैसे जिस पक्षी के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, घोंसले में बैठे केवल माँ की बाट जो होता रहता है, ऐसे जो केवल भगवान की कृपा की बाट जो होती है, भगवान का सुमिरन करता रहता है।